Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history. Lesson 1. Name of the chapter is the French Revolution and it's a part 3rd of this chapter. Student, our next point is the outbreak of the revolution. The outbreak of the French Revolution. जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई, लुई 16 had to increase the taxes. और स्टूडेंट लुई 16 जो था उस समय राजा था फ्रांस का. लुई 16 had to increase the taxes for reason you have learnt in the previous section. आपने पहले भी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि लुई 16 को जो है टैक्स बढ़ाने पड़े. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. आप क्या सोच सकते हैं कि उसने इसके लिए क्या किया होगा. इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. और स्टूडेंट इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजम, जब ओल्ड रिजम था फ्रांस में, उस समय मोनार्क को जो है ये पावर नहीं थी कि वो इम्पोज कर सके टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, कि वो अपनी ही इच्छा से जो है टैक्स को इम्पोज कर दे. ये राजा के पास पावर नहीं थी. रादर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल. और उसे क्या करना पड़ता था, इसकी बजाय जो स्टेट जनरल थे उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी. विच वुड देन पास इज प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्स. और नए टैक्स का जो प्रपोजल है उस समय पास किया जाता था. पहले स्टेट जनरल्स के जो है मीटिंग बुलाई जाती थी और फिर उसके बाद जो है जो नया प्रपोजल है टैक्स पास करने का वो इशू किया जाता था. एंड द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी. और स्टूडेंट स्टेट जनरल क्या था, वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी. और उसमें क्या थे, तीन स्टेट्स थे स्टूडेंट. विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव. और तीनों स्टेट जो हैं अपने अपने लीडर्स को भेजते थे मीटिंग को अटेंड करने के लिए. हाउएवर द मोनार्क अलोन को डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. लेकिन ये जो है मोनार्क जो है राजा, वो खुद डिसाइड करता था कि व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, कि ये लीडर्स को कब बुलाना है मीटिंग के लिए, ये राजा ही डिसाइड करता था. द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614. और जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी स्टूडेंट वो था 1614 में हुई थी. ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल. और 5 मई को 1789 को स्टूडेंट लुईस 16 ने क्या किया, एक असेंबली बुलवाई स्टेट जनरल की और टू पास द प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्स. एक नए टैक्स का प्रपोजल पास करने के लिए उसने जो एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की. ए रेस्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्सलीज वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स. और जो एक बहुत डेकोरेटेड हॉल जो है वर्सलीज में तैयार किया गया टू होस्ट द डेलीगेट्स. जो वहाँ पे लीडर्स आने थे उनके रिस्पेक्ट के लिए जो है एक वर्सली का महल तैयार किया गया. द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे स्टूडेंट उन्होंने 300 लीडर भेजे. हु वर सीटेड इन रोज, जो लाइनों में बैठे हुए थे, फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड. और दोनों साइड पे एक दूसरे को जो है वो आमने सामने थे. वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक. और स्टूडेंट जो थर्ड स्टेट के जो फर्स्ट और सेकेंड थे वो तो आमने सामने बैठे थे, और जो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के हैड टू स्टैंड एट द बैक, और वो उनके पीछे खड़े थे, स्टैंडिंग पोजीशन में द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पिरियस एंड एजुकेटेड मेंबर. और जो स्टूडेंट थर्ड स्टेट के लोग थे वो कौन से थे, द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पिरियस. वो ज़्यादा प्रॉस्पिरियस थे, अमीर लोग थे, और एजुकेटेड मेंबर थे, वो पढ़े लिखे लोग थे. पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड द वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. और जो किसान लोग थे, आर्टिसन थे, और जो वुमेन थी उनको जो है एंट्री करना अलाउड नहीं था, रिफ्यूज़ था उनको. डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, उनको असेंबली में जो है एंट्री करना अलाउड नहीं था. हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स. परंतु कहते जो उनके ग्रीवेंसेस थे, उनके दुख थे, उनकी डिमांड्स जो थी वो उन्होंने लिस्ट किया हुआ था. 40,000 लेटर्स के अंदर जो है उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन कर रखा था. विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम. और जो उनके थर्ड स्टेट के लीडर आए थे वो उन 40,000 लेटर्स को लेके आए थे अपनी डिमांड्स रखने के लिए. वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट. कहते पास्ट में जो वोटिंग सिस्टम था स्टेट जनरल में स्टूडेंट, वो क्या था, हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट. और पहले क्या सिस्टम था स्टूडेंट, पास्ट में जब स्टेट जनरल में वोट हुआ करते थे तो उनका क्या सिद्धांत था कि ईच स्टेट हैड 1 वोट. ईच स्टेट, हर स्टेट का जो है एक वोट काउंट किया जाता था. दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. और इस बार लुई 16 ने सोचा कि जो पहले सिस्टम चलता आ रहा है अब भी यही प्रैक्टिस होना चाहिए. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल.
परंतु अब जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने ये डिमांड की कि वोटिंग अब कैसे होगा कि असेंबली एज ए होल, पूरी असेंबली के जितने भी मेंबर हैं उनको काउंट करना चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, कि हर मेंबर, असेंबली का हर मेंबर जो है एक वोट जो है काउंट होगा। ऐसे नहीं कि एक स्टेट एक वोट काउंट होगा, उन्होंने कहा एक मेंबर जो है एक वोट को की तरह जो काउंट होगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये जो था एक डेमोक्रेटिक सिद्धांत था। और इसको आगे किसने किया, पुट फॉरवर्ड किसने किया, स्टूडेंट फिलोसफर लाइक रूसो। रूसो ने जो है इस आइडिया को आगे जो है फॉरवर्ड किया, और रूसो ने इस आइडिया को जो अपनी बुक में लिखा, और रूसो की बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जब राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो असेंबली से बाहर चले गए, और बाहर जाके उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने अपने आप को क्या व्यू किया स्टूडेंट, कि एज ए स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। और उन्होंने जो भी बोला पूरे फ्रेंच नेशन के लिए जो बोला। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलिस। और 20 जून को सारे वो इकट्ठे हो गए एक हॉल में, इंडोर टेनिस कोर्ट, इसमें जो इकट्ठे हो गए इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सलिस। वर्सलिस के जो वर्सली महल था उसके ग्राउंड में जो है इंडोर टेनिस कोर्ट था, और वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए 20 जून को। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली, और उन्होंने कहा हम जो है, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं। और उन्होंने सुगंध खाई, उन्होंने सुगंध खाई नॉट टू डिस्पर्स, डिस्पर्स मीन्स हटेंगे नहीं, हम बिखरेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, जब तक वो फ्रांस का संविधान बना नहीं लेते तब तक वो वहाँ से हिलेंगे नहीं। दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, और ये जो संविधान है और जो मोनार्क की पावर है उसको भी लिमिट में लेके आएगा। दे वर लेड बाय मेरेबियो एंड एबिसिस, और जो उनके जो लीडर्स थे वो था मेरेबियो और एबिसिस था। और स्टूडेंट, मेरेबियो वॉज बोर्न इन ए नोबल फैमिली, मेरेबियो का बर्थ हुआ था एक अच्छे परिवार में हुआ था, बट वॉज कंसीव्ड ऑफ कन्विंस ऑफ द नीड टू डू अवे विद ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। परंतु वो जो इस बात के लिए कन्विंस हो गया कि इस चीज़ की ज़रूरत है कन्विंस करने के लिए कि जो सोसाइटी में फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं, जो अधिकार दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड को, उनको जो है ख़त्म करना है। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल, उसने एक जर्नल लिया, एंड डिलीवर्ड ए पावरफुल स्पीच, और उसने एक पावरफुल स्पीच दी। किसको दी स्टूडेंट? द क्राउड असेंबल्ड एट द वर्सलिस, जो वर्सली महल में इतने लोग इकट्ठे हुए होते हैं उनको जो है एक पावरफुल स्पीच दिया, एक भाषण दिया उसने। एबीसीज ओरिजिनली ए प्रीस्ट, और स्टूडेंट एबीसीज कौन था? वो एक पादरी था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, और उसने जो है एक बहुत ही प्रभावित पैम्फलेट बनाया, एक पैम्फलेट बनाया उसने बहुत ही जो इन्फ्लुएंशियल था, और उसको क्या बोला गया? व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, कि थर्ड स्टेट क्या है। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट ए वर्सलिस ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, कहते जब नेशनल असेंबली तो स्टूडेंट बिजी होगी वर्सलिस में, वर्सली के महल में जो है नेशनल असेंबली जो है वहाँ पे बिजी होगी, और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथेड विद टर्मोइल, और जो फ्रांस में जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस, बाकी जो फ्रांस में था क्या था? सीथेड विद टर्मोइल, बहुत ही वहाँ पे दुख की कंडीशन थी, लोग दुखी थे। और क्यों दुखी थे स्टूडेंट? ए सीवर विंटर हैड मीन्ड ए बैड हार्वेस्ट, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, इसका मतलब था कि हार्वेस्ट जो है बहुत बुरी हुई, फसलें जो हैं बहुत ख़राब हो गई थी। द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज, और इसकी वजह से क्या हुआ? जो ब्रेड का प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, और जो बेकर से जो उसको ब्रेड को बेचने वाले थे उन्होंने सिचुएशन को और एक्सप्लॉइट कर दिया और ख़राब कर दिया। एंड हॉर्डेड सप्लाईज, और उन्होंने जो है सप्लाई को हॉर्ड कर लिया, अपने जो है अपने गोदामों को भरना शुरू कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन ए लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, और आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स, बहुत घंटे बीत जाते थे लोगों को वह खड़े हुए, क्यूज मीन्स लाइनों में, बेकरी के आगे, बेकरी की दुकानों के आगे जो है घंटों खड़े रहते थे लोग। तो क्या हुआ स्टूडेंट? क्राउड्स ऑफ एंग्री मैन स्टॉप्ड इनटू द शॉप, और क्राउड्स ऑफ एंग्री मैन, जब औरतों की जो है गुस्से वाली औरतें जो है बहुत गुस्से में आ गई, और वो भीड़ में जब आई तो स्टॉम्ड इनटू द शॉप, वो दुकानों में घुस गई। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस, जब वो दुकानों में घुस गई अपने ब्रेड लेने के लिए, और तो तब क्या हुआ स्टूडेंट? एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स, राजा ने ऑर्डर किया ट्रूप्स को,
सेना को ऑर्डर किया कि पेरिस में चले जाओ और स्थिति को संभालो। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म, और 14 जुलाई को क्या हुआ, जो एजिटेटेड क्राउड था, जो गुस्से से भरी हुई भीड़ थी स्टूडेंट, स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल, और बेस्टिल प्रिजन में, बेस्टिल जो जेल थी उसमें स्टॉर्म घुस गए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया वहाँ पे। इन द कंट्री साइड र्यूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और कंट्री साइड में क्या हुआ, अफवाह फैल रही थी गांव से गांव तक, दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, कि जो जागीरों के मालिक हैं, हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, और उन्होंने जो हायर कर लिए हैं, हायर मीन्स किराए पे ले लिए हैं, डकैती हैं, गुंडे जो हैं उन्होंने खरीद लिए हैं, हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, और वो रास्ते में जो क्या है, जो राइप क्रॉप्स थे, जो फसलें पकी हुई थी, उनको बर्बाद करने शुरू कर दिया उन्होंने। कॉट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, और लोगों में जो है डर की भावना आ गई, डर पैदा हो गया। और फिर पीजेंट ने क्या स्टूडेंट किया, पीजेंट इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड हॉयज एंड पिचफॉक्स, लोगों ने अपने जो है हॉयज और पिचफॉक्स को उठा लिया। हॉयज और पिचफॉक्स होते हैं जो उनके फावड़े हथियार होते हैं, जो उनके हल होते हैं खेतों में काम करने वाले, उनको उठाया और अटैक चेटियस, और चेटियक्स को पे जो अटैक किया। और चेटियक्स क्या होता है स्टूडेंट, रेजिडेंट्स बिलोंगिंग टू ए किंग और नॉबलमैन, वो जगह जो बिलोंग करती है, किसी राजा को बिलोंग करती है या किसी बड़े लोग को या नोबल को बिलोंग करती है, वहाँ पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। जब किसानों को ये पता चला कि फसलों को जो ब्रिगेड्स हैं, जो डाकू लोग हैं, गुंडे लोग जो हैं, उन्होंने खराब करना शुरू कर दिया, तो किसानों ने भी हमला बोल दिया। नोबल के जो जहाँ पे नोबल लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, रॉयल लोग रहते थे, दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, और उन्होंने जो होर्डेड ग्रेन, जो बेकर्स ने ग्रेन होर्ड कर रखा था अपने ऊपर, जो है बहुत सारा कब्जा कर रखा हुआ था, लूट रखा हुआ था, तो उन्होंने क्या, किसानों ने भी उनको लूटना शुरू कर दिया। एंड बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, जो दुकानों में जो है अनाज पड़ा था उसको लूटना शुरू कर दिया किसानों ने, और डॉक्यूमेंट को जला दिया जिनके अंदर रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज, जहाँ पे जो है ज़मीनों का अधिक वो था, रिकॉर्ड रखा हुआ था, उन डॉक्यूमेंट्स को सबको जला दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होल, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, ए लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स, बहुत सारे नॉबल के लोग जो थे, फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, वो अपने घरों से भाग गए। एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज, और बहुत सारे लोग जो थे वो तो नेबरिंग कंट्रीज, जो पड़ोस के देश थे, वहाँ पे माइग्रेट हो गए, वहाँ पे जो है वो चले गए, ट्रांसफ़र हो गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। फेस्ड विद द पावर ऑफ द रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, जब उसको जो लुई 16 को ये फेस करना पड़ा रिवोल्टिंग सब्जेक्ट को, कि लोग जो विद्रोह करने लगे, तो लुई 16 ने फाइनली स्टूडेंट क्या किया, अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को जो उसकी पहचान दे दी, और एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, और जो उनके सिद्धांत थे उनको भी अपना लिया। और उनके सिद्धांत क्या थे स्टूडेंट, दैट इज़ पावरफुल फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो राजा की पावर है ना, वो अब संविधान के अकॉर्डिंग ही वो राजा काम करेगा। ऑन द नाइट ऑफ द 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ स्टूडेंट, द असेंबली पास्ड अ डिक्री, असेंबली ने जो है एक पास किया, एक डिक्री, एक लॉ पास किया, एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, जो टैक्सेस के जो और फ्यूडल सिस्टम जो था उसको एबोलिश कर दिया। असेंबली ने एक जो है एक डिक्री पास किया, एक लॉ पास किया, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फ्यूडल सिस्टम था और जो टैक्सेस था उसके जो कानून बना रखे थे उसके जो एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। मेंबर ऑफ द क्लर्जीज टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और ये भी बोला गया कि जो क्लर्जी मेंबर हैं उनको फोर्स किया गया कि वो भी जो है टैक्स देंगे। टू मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, मेंबर जो थे क्लर्जी के उनको फोर्स किया गया कि जो उनके अधिकार हैं, जो उनको बाय बर्थ अधिकार दिए गए हैं, वो गिव अप कर देंगे, वो इनको छोड़ देंगे। टिथिस वर एबोलिश, जो टिथिस जो था टैक्स लिया जाता था उनसे, किसानों से जो है 1/10 हिस्सा लिया जाता था, उसको भी माफ़ कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वाज कन्फिस्केटेड, और जो चर्च जो है लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च, जो चर्च के पास ज़मीन थी उसको भी हथिया लिया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, और इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने जो है एक्वायर कर लिया, कितना, 2 बिलियन लीवर के असेट जो है उन्होंने जो है एक्वायर कर लिए। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter.
And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.